हेलो दोस्तों, एक न्यू रीइंकार्नेट एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 10 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में चार्लोट अपने लिए कपड़े चूज कर रही होती है और सोच रही होती है मैं कौन से कपड़े पहनूं। तभी उसके पास मेड आती है और कहती है जो आर्च है और आपके दोस्त अभी यहाँ से निकल चुके हैं। ये सुन के चार्लोट कहते वो लोग निकल भी चुके हैं। दूसरी तरफ कैरेज के अंदर आर्च कहता है हमने चार्लोट को हमारे घर पे छोड़ के लॉर्ड कोडेन से मिलने के लिए जा रहे, क्या हम सही कर रहे हैं? अभी रीत कहते चार्लोट थी वो बहुत ही समय ले रही थी अपने आप को तैयार करने के लिए, इसीलिए हम उसको वहीं पे छोड़ के आ गए। फिक्र मत कीजिए, हम जब आएंगे हम उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आएंगे। तभी आर्च सोचता है जो लॉर्ड कोडेन है मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, मैं तो बस लैम्बर्ट का लॉर्ड हूँ। तभी रोसेल कहता है मुझे लगता है जो लॉर्ड कोडेन है वो वार्ड से पहले सभी नोबल से मिलना चाहते इसीलिए। तभी वो सभी लोग सैम्पलस सिटी में पहुंच जाते हैं। जो आर्च था उस सिटी को देख के कहता है जो सिटी है काफ़ी डेवलप्ड है, मैं भी लैम्बर्ट को इसी तरीके से तैयार करना चाहता हूँ जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी रित कहता है फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, मैं आपको इसमें मदद करूँगा। दूसरी तरफ वो सभी कैसल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे जितने भी नोबल थे सभी आर्च को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये बच्चे यहाँ से कहाँ पे आ गया। तभी लुमेरिया से मिलने के लिए काफ़ी नोबल वहाँ पे आ जाते हैं। तभी लुमेरिया आर्च को बुला लेता है। जैसे ही आर्च उसके पास जाता है जो लुमेरिया था वो आर्च को सभी से मिला देता है और कहता है ये लैम्बर्ट का लॉर्ड है जो मेरे कैरेनर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंडर में आता है। तभी कैसल के अंदर अनाउंसमेंट होता है जो लॉर्ड कोडेन है वो आ रहे होते हैं। तभी सभी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लॉर्ड कोडेन तो जैसे ही आते हैं सभी उसको देखने लगते हैं। तभी आर्च उसके ऊपर अपना अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। आर्च को पता चलता है लॉर्ड कोडेन के पास सभी तरह का हाई लेवल स्किल है। ये तभी सोचने लगता है जो लॉर्ड कोडेन है उनके पास काफ़ी पावर है इसीलिए इतने सारे पीपल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लॉर्ड वसमार्क है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है? मुझे इसका पता करना होगा। तभी जो लॉर्ड कोडेन थे सभी के सामने आते और कहते हैं मेरे जो पिताजी थे वो मिशन के गवर्नर थे और उनका मर्डर हुआ है और मुझे इसके पीछे जिसका साजिश लगता है वो मेरा छोटा ब्रदर वसमार्क है। वो चाहता है इस मिशन प्रोविंस को कंट्रोल करना, लेकिन वो मेरे ज़िंदा रहते से कभी भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ जो मेरा मिशन प्रोविंस है वो बहुत ही तरक्की करे, इसीलिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। जो समरफोर्ड एम्पायर है वो इसमें बिल्कुल भी आना नहीं चाहता और इसीलिए हमको इस फाइट अपने से करना होगा, इसीलिए मैं आपकी सबकी मदद चाहता हूँ। वे आर्च सोचता है लगता है जो लॉर्ड कोडेन है वो खुद का कंट्री को तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी कोडेन कहता है इस वॉर के बाद जैसे ही हमारी कंट्री तैयार होगी तो फिर हम डेवलपमेंट के पीछे अपना सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्या आप सभी मेरा साथ देना चाहते हैं? तभी जितने भी नोबल थे सभी इस बात से मान जाते हैं। तभी कोडेन आर्च को बुला लेता है। आर्च जैसे ही जाता है सामने वो कहता है मैं आर्च लोवेंट हूँ लैम्बर्ट रीजन से। तभी कोडेन अपने बारे में आर्च से कहता है। तभी आर्च को अपने पास बुला लेता है। सभी नोबल से कहने लगता है ये आर्च लोवेंट है, इसने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है। जो पेरिनर डिस्ट्रिक्ट है उसको फिर से हमारे पास लाया है आर्च लोवेंट ने और ये हमारे वॉर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तभी जो नोबल थे इस बात के लिए आर्च की तारीफ़ करने लगते हैं। तभी सभी नोबल अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी के अंदर रीत और रोसेल खाना खा रहे होते हैं। तभी जो रीत था आर्च के लिए भी खाना चूज़ कर लेता है। तभी आर्च के पास जैसे ही आता है वो देख पाता है जो आर्च था बहुत ही थक चुका था नोबल से बात करते हुए। तभी आर्च उनसे कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ फ्रेश एयर के लिए। तभी आर्च बाहर जैसे ही आता है कुछ देर बाद उसके पास जो कोडेन था वो आ जाता है, जिसे देख के जो आर्च था शॉक होता है और कहता है लॉर्ड कोडेन सामा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी कोडेन उससे कहता है मैं बस तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे पता चला है तुम्हारे पास काफ़ी पावरफुल आदमी है जिनको तुमने अपनी आंखों की मदद से ढूंढा है। आर्च कहता है सच बात है, मेरे पास सच में टैलेंटेड लोग हैं। तभी लॉर्ड कोडेन उससे पूछता है क्या तुमको मेरे आदमियों में से किसी के अंदर टैलेंट दिखा? ये सुन के आर्च अपने मन के अंदर सोचता है मैंने उनके ऊपर अप्रेजल स्किल तो इस्तेमाल किया था लेकिन मुझे उनके अंदर कोई भी नहीं दिखा था। तभी जो आर्च था उससे कहता है मुझे माफ़ करना, आपके जो टीम के अंदर कोई भी टैलेंटेड आदमी नहीं है। ये सुन के लॉर्ड कोडेन कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे जो आदमी है मेरे आदमी से ज़्यादा टैलेंटेड है? तभी आर्च कहता है सही कहा। ये सुन के जो कोडेन था वहाँ से कहता है तुमने सही कहा, जो हमारे पास आर्मी और ओल तो है लेकिन हम जिस चीज़ में सबसे कमज़ोर हुए है लीडरशिप। जो मेरे आदमी है वो सबसे मोटिवेटेड है लेकिन उनके अंदर कोई भी रॉ टैलेंट नहीं है और यही हमारा वीकनेस है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ब्रदर वसमार्क के पास काफ़ी पावरफुल लीडर है जिसकी मदद से मेरे ब्रदर ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ करना होगा। तभी आर्च से पूछता है आर्च क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर मैं तुमको कैनेडा डिस्ट्रिक्ट का लॉर्ड बना दूंगा। ये सुन के आर्च कहता है अगर मैं लॉर्ड बन जाऊंगा तो फिर जो लुमेरिया समय उनका क्या होगा? तभी वाशमैक उससे कहता है फिक्र मत करो, जो लुमेरिया है उसको मैं कोई दूसरा लैंड दे दूंगा कंट्रोल करने के लिए। तभी जो वाशमैक था ये कह के उस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो जाने से पहले वो आर्च से कहता है आर्च क्या तुम मेरे वार्ड काउंसिल में आना चाहते हो?
क्योंकि मुझे वहाँ पे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आर्श कहता है मैं वहाँ पे क्या करूँगा। लेकिन कोरेन कहता है मुझे बस वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे वहाँ पे प्लान करना है और मैं ज़रूर से चाहता हूँ तुम वहाँ पे रुको। इस बात से जो आर्श था वो मान जाता है। दूसरी तरफ वास्मा के कैसल के अंदर वास्मा का आदमी थॉमस उससे कहता है जो आपके ब्रदर कोरेन के पास काफ़ी पावरफुल मिलिट्री और वेल्थ है। तभी रिवर्स कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास जो लीडरशिप है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से हम ही जीतेंगे लॉर्ड वास्मक समा। तभी वास्मक कहता है अगर मेरे जीतने के चांस बिल्कुल 100% ना हो तो फिर मैं जंग में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तभी थॉमस से पूछता है जो मिरीला है वो कहाँ पे है। ये सुन के जो थॉमस तो कहने लगता है आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो तो अब बिल्कुल भी नशेड़ी बन चुकी है, अगर हम उसको अपने आर्मी में लेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है। वास्मक कहता है लेकिन उसके पास तो काफ़ी अच्छा टैलेंट था, अगर उसको हम अपने साइड में लेंगे तो फिर हमारी पावर और भी बढ़ सकती है। लेकिन थॉमस कहता है आप फिक्र मत कीजिए, उसके बिना भी हम जीत सकते हैं और मुझे नहीं लगता उस जैसे नशेड़ी को कोई अब नोबेल अपनी तरफ लेगा। ये सुन के वास्मक कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसे छोड़ सकते हो। दूसरी तरफ आर्श लैम्बर्ट में वापस आ जाता है मीटिंग से। तभी रोसेल चार्लोट के लिए गिफ्ट लाती है और कहता है इसमें तुम्हारा गिफ्ट है। तभी जो आर्श था वो रीत से कहता है मुझे जल्दी से पैम से मिलना होगा। इसी वजह से आर्श था वो रीत के साथ पैम से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे आर्श उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए काफ़ी टैलेंटेड आदमियों को ढूंढ सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें 20 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुन के पैम कहता है अब मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें फेल हुआ तो फिर क्या तो भी तुम मुझे मनी दोगे। आर्श कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें बस ढूंढना है, अगर तुम फेल भी हुए तो भी मैं तुम्हें मनी दूंगा। पैम कहता है फिक्र मत करो, मैं अपना काम सही से करता हूँ। तभी आर्श रीत के साथ वहाँ से निकलता है, लेकिन बाहर एक लड़की से वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से आर्श नीचे गिर जाता है। कि जो लड़की थी वो नशे की हालत में थी, वो आर्श से माफ़ी मांगती है और से निकल जाती है। दूसरी तरफ वही नशेड़ी लड़की बार के अंदर आती है। तभी जो बार का मैनेजर था उस लड़की को देख के कहता है मेरे लिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। लेकिन मेरे लिए उससे कहती है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास काम मांगने के लिए आई हूँ। लेकिन जो बार का मैनेजर था वो कहता है मैं तुम्हें काम में बिल्कुल भी नहीं लूँगा। लेकिन जो पैम था वो मिरेला के लिए फ़ाइट करता है और कहता है मैं हम इसको ज़रूर से जॉब में रख सकते हैं। तो ये बार का मैनेजर इस बात से मान जाता है। मिनेरा बार के लिए काम करने लगते हैं, सभी को अपना जो खाना था वो डिलीवर करती है, लेकिन जितने भी खाने वो डिलीवर करती है सब गलत होते हैं। आखिर में जो मिनेरा थी वो थक जाती है और बार के मैनेजर से कहती है मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, मेरे लिए जल्दी से खाना लाओ। लेकिन बार का मैनेजर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है तुमने जितने भी काम किए सब गलत है। फिर मिरेला के सपोर्ट में कहने लगता है और कहता है मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए भी खाना लाओ। तो बार का मैनेजर को उन दोनों के लिए खाना लाना पड़ता है। तभी जो पैम था इसी वक्त मिरेला से पूछने लगता है मिरेला तुम इससे पहले क्या काम करते थे। तभी जो ये सुन के मिरेला उससे कहती है मुझे पता है तुम एक लड़की हो, क्या तुम मुझ जैसे एक लड़की के पास के बारे में सच में जानना चाहते हो। ये सुन के पैम कहता है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मैं एक लड़की हूँ। लेकिन मिरेला उससे कहती है मुझे पता है तुम एक लड़के हो, लेकिन मैं फिर भी तुमको बता देती हूँ मेरे पास्ट लाइफ के बारे में। असल में मैं एक आदमी के लिए काम करती थी, वो आदमी हमारे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता था, हम बहुत ही गरीब थे लेकिन फिर भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करता था। उसका नाम था एमेडोर। ये सुन के जो बार का मैनेजर था वो कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, जो एमेडोर है वो मिशन के गवर्नर थे। लेकिन जो मिरेला था वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एमेडोर के लिए काम करता था, उसके मरने के बाद मैंने उसका काम छोड़ दिया और मैं नए नए जगह जाता हूँ, जाके वहाँ जो खाना है उसे ट्राई करता हूँ। ये सुन के पैम था वो सोचता है मैं इसको आर्ट से मिला सकता हूँ। तभी वो मिरेला से कहता है क्या तुम इससे भी एक बेहतर काम करना चाहते हो। दूसरी तरफ लॉवेंट हाउस में आर्च के पास पैम एक लेटर भेजता है, जहाँ पे वो कहता है मैं एक मिरेला करके एक लड़की को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। तभी जो आर्च था अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर आता है उसको लेने के लिए। तभी जो पैम था उस लड़की को लाता है। तभी आर्च जैसे उस लड़की को देखता है वो कहता है तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझे उस बार के सामने फेंक दिया था। तभी जो मिरेला थी उससे कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारा जो चेहरा वो याद नहीं है। तभी जो रीत था वो पैम के पास आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इस नशीली लड़की के पास कोई टैलेंट होगा, तो फिर तुम इसे क्यों हमारे पास लाए हो। लेकिन पैम कहता है फिक्र मत करो, इसके पास टैलेंट है। दूसरी तरफ आर्स सोचता है जो पैम है उसने यहाँ पे इसको लाया है तो फिर इसके पास ज़रूर से वो टैलेंट होगा। तभी जो आर्स अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, उसके जितने भी स्किल थे उन सभी स्किल को देख के जो आर्स था पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे एनीमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।